हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 28 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे वर्गो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो कंफ्यूजन चली हुई थी, जो बाधाएं चली हुई थी, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर होना है। जगलिंग फेज में थे। कभी लग रहा था कि उन्हें इस रिश्ते में रुक जाना चाहिए, कभी लग रहा था इस रिश्ते को छोड़कर उन्हें अपने जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या दूसरी तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो जो ये कंफ्यूजन की स्टेट थी, तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो उन्होंने डिसाइड किया कि सडनली अचानक से डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे। वो जगलिंग फेज में ना रहते हुए डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना है, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, ताकि वो एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ कर सके और माइंड गेम ना खेलते हुए, एक दूसरे को मैनिपुलेट ना करते हुए, चीटिंग धोखाधड़ी ना करते हुए, क्योंकि ये चीटिंग का, धोखाधड़ी का, मैनिपुलेशन का भी कार्ड है। तो एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ना करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके लिए काम करेंगे, ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो पूरी हो सके और बहुत जल्दी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियां आ सके। तो इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो जिग जैग करना बंद करेंगे और अचानक से आगे बढ़ेंगे। उनके पार्टनर सोच भी नहीं रहेंगे, अचानक से उनका आना होगा और वो चीजों को सही करेंगे। तो ऐसा वो जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं। प्यार और प्रेम के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें हर तरह का पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सब कुछ, हर सोर्सेज इसमें अवेलेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। वो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनसे छिपाया जा रहा। वो उनके जो पार्टनर हैं उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो उनसे दबाई जा रही है। तो वो उनके साथ ये सब करना छोड़े, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखे, उनके प्रति लॉयल बने, ऑनेस्ट बने। अगर वो कुछ छिपा कर रखेंगे, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य रखेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी जो इंसानियत है वो शर्मसार हो जाएगी। वो काफी शर्मिंदगी उन्हें महसूस करनी पड़ सकती है जब उन्हें जब उनके दिमाग में ये बात आएगी कि उन्होंने क्या किया, तो तब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ ना खेले और बातों को तूल ना दे, नेगेटिविटी को बढ़ावा ना दे। जो
जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ है, नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा दिया हुआ है, उनको अपने से चिपकाए हुए बैठे हैं, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, छोड़ा नहीं जा रहा, तो उसको छोड़ दें, उनको रिलीज कर दें और समय के साथ, फ्लो के साथ चले। नए सिरे से एक ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके, रिश्तों में सुधार हो सके। तो यहाँ एज डिफरेंस भी हो सकता है, या कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी का मतलब कोई तीसरा पर्सन मतलब आपके गलत वे में हो, मतलब आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ लव अफेयर में हो। वो वैसे भी मतलब कई बार होता है कि किसी को बहुत मजा आता है दूसरों के रिश्ते खत्म करने का। वो कोई घर का मेंबर भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं वहां भी आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। वो आपकी अथॉरिटी को देखकर, आपकी पावर को देखकर, आपके रुतबे को देखकर जलन महसूस कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द मून, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं, काफी प्रॉब्लम्स है। चीटिंग है, हेराफेरी है, धोखाधड़ी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात है। आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। वो हमेशा अपने झमेलों में फंसे रहते हैं, अपनी बातों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते कि इस रिश्ते का क्या हो रहा है, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि हालांकि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, हो सकता है कि आपके पास नए ऑफर भी आ रहे हों, लेकिन या तो आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप स्टक हो चुके हैं। आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो आपकी लाइफ से दूर जा चुका है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, आपकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य ना रखा जाए। सीधे सरल और इजी वे में क्लियरिटी लाते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए, चाहे रास्ता लंबा बने लेकिन सीधा और सरल हो, ताकि चीजें सही हो जाए और कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रहे। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी अड़चने हैं, काफी बाधाएं हैं, काफी रुकावटें हैं, रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है। वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं ताकि ये नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं चाहते कि ये रिश्ता उनके हाथ से जाए। वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, यानी कि अपने पार्टनर से प्यार और प्रेम करते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो उनके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़ दें। और इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। उनके आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, तो चक्रास बैलेंस हो सके, इनहेंस हो सके, और जो है फिर से जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, तो उन चीजों में स्टेबिलिटी आ सके, बैलेंस आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जब तक वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो उन चीज़ों को छोड़ दें और इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो
जो भी अपना कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उसका कुछ अंश वो दान स्वरूप गरीबों को जरूर दें, ताकि उनकी दुआएं फले फूले, उनको आशीर्वाद मिले और ये रिश्ता स्टेबल होने में हेल्प मिले, मदद मिले। तो क्योंकि इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी रही है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, आगे बढ़े और ये जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका छठ ना हो। इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ जो है अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो है हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और नए सिरे से वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो है चाहे उसमें किसी की मदद लेनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, ताकि फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके और इसमें नए सिरे से एक, भले ही रिश्ता कितना ही पुराना है, दोनों एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि एक फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती है, दिखाई दे रही है। एक दूसरे से चैटिंग करना, उनसे बातें करना, उनके साथ खाना पीना करना, होटल में रहना, घूमना फिरना, और मतलब अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना, तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं और अपने बिलिंग पावर को बढ़ाने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए जो है वो अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्तों में खुशियां आ सके। तो इस तरह का इसका आउटकम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, ताकि फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके और नए सिरे से फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ जाए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाइए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और स्टेबिलिटी लाइए। नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी सोच के साथ आगे बढ़िए और रिश्ते को स्टेबल कीजिए, कामयाब करिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके, खुशियां ही खुशियां आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।